आज केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ गई है, उसमें क्या सामने आया है? मौत की वजह जानने के लिए हुमैरा असगर के मैदे से सैंपल लिए गए थे और इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सैंपल सियाह मादे की तरह था जो अब पाउडर की शक्ल इख्तियार कर गया था। केमिकल एग्जामिनर ने मैदे से हासिल नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन के बाद करार दिया है कि मैदे में कोई जहर या ड्रग नहीं पाई गई। आपने तो अपने प्रोफेशनल करियर में बेशुमार क्राइम सीन्स देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें हुमैरा असगर के फ्लैट की जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली और इस केस की इन्वेस्टिगेशन की आज के दिन तक, आपको इस केस में क्या अजीबोगरीब बातें नजर आई हैं? देखिए, यकीनन बहुत सारे क्राइम सीन देखे मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ ही है ये केस। अच्छा, इस केस में जो सबसे मुख्तलिफ बात है वो ये है कि एक बॉडी 8 से 9 महीने एक ही जगह पर पड़ी रही और वो एक ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ से किसी का गुजरना होता हो। वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से कोई 8-9 महीने में गुजरा ना हो और उसे वहाँ पे जो है फील ही ना आई हो कि भाई यहाँ से कोई स्मेल भी है। तो सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात तो इस केस की यही है कि हुमैरा असगर अगर 8-9 माह पहले मर चुकी थी, अपने फ्लैट में ही चले हम कह लेते हैं कि वो मर चुकी थी, तो उनकी मरने के बाद जो लाश से एक कुदरती अमल है बदबू का उठना, वो स्मेल जो है वो आसपास क्यों नहीं आई। अब इसमें बहुत सारी बातें अब कही जा रही हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि जी उसी फ्लैट में चूंकि उस फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट थे और जो दूसरे फ्लैट के लोग थे वो 3-4 महीने के लिए जो है वो अपने आबाई शहर गए हुए थे, इसकी वजह से जो है वो नहीं पता चल सका। लेकिन उस फ्लोर से ऊपर, उस फ्लोर के नीचे भी लोग रहते थे। उस फ्लैट का चौकीदार भी था, जिस चौकीदार के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि उसने अब जो तफ्तीश है उसमें ये बताया है कि उसे स्मेल आई थी। लेकिन आप अगर ये स्मेल आई थी तो उसने किसको बताया? ये बात अभी भी जो है वो ऐसी है कि किसी का वो नाम ही नहीं ले पा रहा है। फिर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक खातून जिसके अकाउंट में ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो हुआ हो, वो खातून जो है वो किराया अगर अदा नहीं कर पा रही थी तो उसका मालिक मकान जो है वो कोर्ट चला जाता है। कोर्ट जाने से पहले वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस कहती है कि जी ये किराए का और मालिक मकान का मामला है तो आप इसके लिए कोर्ट चले जाएं। वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट में केस चलता है। देखें, जब भी कोर्ट में केस चलता है ना तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी अगली समाअत के ऊपर जो है वो फैसला हो जाएगा। अदालतों में भी बहुत से मामलात होते हैं, एक्स पार्टी डिसीजन ऐसे ही नहीं होते। कोई ना कोई अदालत जो है वो नोटिस करती है, उस नोटिस के ऊपर दूसरा फरीक आता है। इस केस में हमें ये नजर आया है कि जनाब एक एक्स पार्टी डिसीजन हो गया, यानी हुमैरा की जानिब से कोई जो है वो अपेयर ही नहीं हुआ। इसमें नोटिस छुपाए भी जाते हैं, अदालतें नोटिस जारी करती हैं, दूसरी पार्टी जो है वो बैलेफ से मिलकर जो है वो नोटिस को जो जिसके खिलाफ नोटिस होता है उस तक पहुंचाती नहीं है और उस नोटिस को जो है वो अदालती रिकॉर्ड में ये दिखा दिया जाता है कि नोटिस सर्व हो गया। हुमैरा केस में मुझे भी यही लगता है, अगर ये नोटिस होते और ये किसी वक्त जो है वो आ जाता हुमैरा के घर तक तो मुमकिन था कि जो बात 8-9 महीने के बाद खुली है वो हो सकता है दूसरे तीसरे महीने में खुल जाती। तो बहुत सारी चीजें इस केस में अजीब हैं। अब चूंकि अजीब हैं तो जाहिर है उनके जवाबात भी चाहिए, उनके जवाबात पूरी कौम चाहती है। और ये जवाबात इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो इस केस की हाइप बन गई है उसमें अब मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं कि क्या हुमैरा असगर की मौत जो है वो तबई मौत है। सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल ये कि क्या उसे कत्ल किया गया। अगर कत्ल किया गया तो 8-9 माह बाद अब जब ये केस खुल रहा है तो फिर कत्ल साबित कैसे होगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ी है इसकी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ऐसी है कि अब कुछ है ही नहीं। आप केमिकल एग्जामिनेशन करा लें, आप पोस्टमार्टम को जो दोबारा कर लें, आप कुछ भी कर लें, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के जरिए इस बात तक पहुंच जाएं, इस नतीजे तक पहुंच जाएं कि जनाब ये किस फैमिली से ताल्लुक रखती है। आपने अब इस केस में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से जो है वो पुलिस पोस्टमार्टम के जरिए ये केमिकल एग्जामिनेशन के जरिए जो है वो पहुंच पाएगी इस वक्त इस नतीजे तक कि जनाब इस केस में ये केस जो है वो तबई मौत का नहीं है, ये कोई कत्ल का वाक़या है। हाँ, दीगर चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, फॉरेंसिक, और फॉरेंसिक में भी एक ऐसी अजीब हिमाकत मुझे होती नजर आई है पुलिस की जानिब से कि मैं हैरान हूँ कि पुलिस ये कैसे कर सकती है। पुलिस ने इस केस में जो हुमैरा असगर के 2 मोबाइल फोन्स हैं और जो लैपटॉप है वो बजाय इसके कि जो पाकिस्तान में एक, अगर मैं सिंध की बात करूं या कराची की बात करूं तो कराची में बाकायदा एक फॉरेंसिक लैब मौजूद है, वहां भेजने की कोई कोशिश नहीं की। चले आपने यहां नहीं भेजे, आप पंजाब की फॉरेंसिक लैब जहां पूरे पाकिस्तान से ही जो केसेस भेजे जाते हैं वहां भी आपने भेजने की कोशिश नहीं की। आपने कहां भेज दिए फॉरेंसिक के लिए? सीटीडी को।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भेज दिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी फॉरेंसिक लैब अगर है भी तो वो उनके अपने केसेस के लिए, वो कोई ऑथोराइज लैब नहीं है। कोई जो भी केसेस कराची के होंगे आप वो सीडीडी की लैब को भेज